इस वीडियो में हम सिंपल फॉर्म का डेटा डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। अभी जो हम डेटाबेसेस कर रहे थे उसमें जो वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे थे वो स्टैटिक वैल्यू फिल कर रहे थे, हम हमारी क्योरी में ही वैल्यूज़ लिख रहे थे। बट अगर वो वैल्यूज़ मुझे एक फॉर्म से एक्सेस करनी है कि यूज़र फॉर्म में जो भी वैल्यूज़ फिल कर रहा है वो वैल्यू मेरे डेटाबेस में जाकर के स्टोर हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि हमें कनेक्टिविटी करनी पड़ती है। जो भी हमारी लैंग्वेज है और हमारा डेटाबेस है उनके बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करना होता है। यहाँ पर हम PHP को यूज़ कर रहे हैं, तो PHP और डेटाबेस इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे, कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए क्या करना है, कैसे डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्म बना लिया है, सिंपल फॉर्म टैग लगाया हुआ है और 3 लेबल्स बनाई हुई हैं, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और एक सबमिट का बटन दिया गया है। फॉर्म में मेथड यहाँ पर पोस्ट दे रहा है, आई होप पता होगा पोस्ट मेथड क्या करती है। एक्शन में यहाँ पर connection.php की लोकेशन दे रहे हैं कि जब भी यूज़र सबमिट पर क्लिक करेगा तो connection.php के पेज पर जो भी कोड होगा वो कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अगर इसको सेव करके हम अगर इसका आउटपुट देखते हैं लोकल होस्ट में, तो हमें कुछ इस टाइप से फॉर्म ओपन होकर दिखेगा, जहाँ पर एक यूज़र नेम का इनपुट है, ईमेल का इनपुट है, पासवर्ड है और एक सबमिट का बटन है। अब हमारे आगे वाला काम ये है कि कनेक्शन क्रिएट करना है। ये तो बेसिक सा कोड हो गया फॉर्म का। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है कि ये जो 3 इनपुट्स बने हुए हैं, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड, इनका डेटा गेट करना। एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे, उस वेरिएबल में इन तीनों इनपुट्स का डेटा हम स्टोर करेंगे, जिससे हम वो जो वेरिएबल्स होंगे उन्हें एज अ वैल्यू पास कर देंगे। कनेक्शन वाले पेज पर आते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल PHP का टैग लगा दे रही हूँ। PHP का टैग क्या होता है, एक वेरिएबल बनाएंगे यूज़र नेम से, जहाँ पर यूज़र नेम की इनपुट की वैल्यू गेट करेंगे। तो इनपुट की वैल्यू गेट करने के लिए यहाँ पर फिल्टर मेथड को यूज़ करेंगे, फिल्टर इनपुट एंड इनपुट पोस्ट, सिंपल, कॉमा, किस इनपुट की वैल्यू लेनी है उस इनपुट का यहाँ पर हमें नेम देना होगा। नेम इन दी सेंस यहाँ पर जो हमने फॉर्म बनाया है, फॉर्म में ये जो इनपुट बनाया है, इनपुट में एक एट्रीब्यूट लिखते हैं हम नेम। वो नेम जो भी होगा, इस नेम को सिंपल कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इस यूज़र नेम का डेटा इस यूज़र नेम वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। यूज़र नेम इनपुट का डेटा, जिस भी इनपुट का नेम यूज़र नेम होगा उसका डेटा इस यूज़र नेम वेरिएबल में आकर के स्टोर हो जाएगा। मैं सिंपल इसे कॉपी कर ले रही हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेंगे। एक और वेरिएबल बना रही हूँ पासवर्ड। अब पासवर्ड का जो भी डेटा होगा वो पासवर्ड वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ फॉर्म में देखूँ तो पासवर्ड वाला जो इनपुट है, यहाँ पर नेम पासवर्ड दिया गया है, तो यहाँ पर मैंने दे दिया पासवर्ड। मेरे पास एक और इनपुट है ईमेल का, तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना ले रही हूँ ईमेल। अब जो भी ईमेल का डेटा होगा वो ईमेल वाले वेरिएबल में आकर के स्टोर हो जाएगा, सिंपल। तो क्या कर दिया है, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स बना दिए हैं जिनमें हमारा डेटा जो है वो सिंपल स्टोर हो रहा है। अब हम सिंपल एक कंडीशन लगाने वाले हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आगे कनेक्टिविटी का कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। वो कंडीशन क्या होने वाली है, कंडीशन बिल्कुल सिंपल है कि अगर यूज़र नेम एम्प्टी नहीं होता है, मतलब अगर यूज़र नेम इनपुट में कुछ डेटा फिल कर रहा है तो हमारा कनेक्टिविटी वाला कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो अपने सिंपल कंडीशन लगा देंगे, इफ़ इज़ नॉट एम्प्टी, ये जो हमने यूज़र नेम वाला वेरिएबल बनाया है ना, ये अगर इस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू होती है या फिर अगर ये एम्प्टी नहीं होती है तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब अंदर हम एक और कंडीशन लगाने वाले हैं, देखते हैं। इफ़ इज़ नॉट एम्प्टी, ये जो पासवर्ड है, अगर पासवर्ड भी एम्प्टी नहीं होता है, मतलब यहाँ पर हमने नेस्टेड इफ़ वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, इफ़ के अंदर इफ़ लिख रहे हैं, सिंपल। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड एम्प्टी नहीं होते हैं तो कनेक्शन क्रिएट कर दो। अब कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंपल एक मेथड होती है MySQL कनेक्ट, और उसमें 4 पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, हमारे सर्वर का नेम, सर्वर का पासवर्ड और यूज़र नेम और डेटाबेस का नेम। 4 वेरिएबल्स हमें यहाँ पे 4 पैरामीटर्स हमें पास करने होते हैं। तो उन पैरामीटर्स के लिए हम अलग अलग वेरिएबल्स बना लेंगे और उन वेरिएबल्स को वहाँ पर कॉल कर लेंगे।
क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डॉलर सर्वर नेम एक वेरिएबल बना रही हूँ, और हमारे सर्वर का जो नेम है वो है लोकल होस्ट। ये एज इट इज़ लिखना है। अगर जैम्प सर्वर यूज़ कर रहे हो PHP में तो हमारा सर्वर का नेम लोकल होस्ट है, इसे हम एज इट इज़ ऐसे ही लिखने वाले हैं। डॉलर DB यूज़र नेम, डेटाबेस का यूज़र नेम, अगर कुछ भी चेंज नहीं किया है तो वो रूट ही होने वाला है, इसे हम एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट DB पासवर्ड, अगर कुछ भी चेंज नहीं किया है तो हमारा डेटाबेस का पासवर्ड एम्प्टी ही है। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें इसे अपडेट करना है, चेंज करना है यूज़र नेम और पासवर्ड का नेम तो हम वो भी कर सकते हैं, बट अगर हम नहीं करें तो बेटर है। एरर आने लगती है, जो भी हम वहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड और डेटाबेस का नेम, हमें वो डेटाबेस का नेम नहीं, डेटाबेस का यूज़र नेम जो भी हम वहाँ लिखेंगे वही चीज़ हमें यहाँ लिखनी होगी। देन DB नेम, यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया है DB नेम, डेटाबेस का नेम कि किस डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, उस डेटाबेस का नाम भी लिखना पड़ेगा। सिंपल यहाँ हम नेम लिख देंगे, तो मेरे डेटाबेस का नेम है स्मार्ट टेक। सिंपल। अब ये वेरिएबल्स क्यों बनाए हैं, इनकी क्या ज़रूरत है, जब भी हम कनेक्टिविटी करते हैं तो हमारे पास एक मेथड होती है, लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ CONN नेम से, और इसमें हमारी जो भी मेथड है वो लिख दूँगी न्यू MySQLi, एंड इन सभी वेरिएबल्स को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। सर्वर नेम, यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड एंड डेटाबेस नेम। सिंपल, ये हमारी कनेक्टिविटी हो गई। अब क्या करना है, कनेक्शन क्रिएट करने के बाद हमारी MySQLi कमांड रन होती है। अब हमें सिंपल हमारी MySQLi कमांड रन करना है। क्या कमांड है हमारी, डेटा हमें इंसर्ट करना है, तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमें पता है क्या होता है, डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमारी इंसर्ट कमांड रन होती है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, किस टेबल में इंसर्ट करना है, देन हमारे कॉलम्स के नेम आएंगे। तो उससे पहले हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। PHP MyAdmin पे आएंगे, यहाँ पर स्मार्ट टेक नेम से मेरे पास एक डेटाबेस है। मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी 3 टेबल्स हैं, मैं एक और टेबल क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पर। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पर टेबल नेम लिख दूँगी, मैं यहाँ पर दे देती हूँ साइन अप। सिंपल। कॉलम्स मुझे 3 ही चाहिए, मुझे 3 डेटा मतलब 3 ही कॉलम बनाने हैं, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पर यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड नेम से कॉलम्स क्रिएट कर लूँगी। यूज़र नेम का टाइप वैरकर करूँगी, ईमेल का भी वैरकर करूँगी और पासवर्ड का भी वैरकर करूँगी। यहाँ पे लेंथ 25 डिफाइन कर दे रही हूँ, जितनी भी करना है हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पे मैंने 25 डिफाइन करी। सिंपल। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और करने वाली हूँ, यूज़र नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए, इसलिए यूज़र नेम को मैं प्राइमरी की बना दूँगी। प्राइमरी की हमारी एक ऐसी की होती है जिसमें हम कोई भी डुप्लीकेट डेटा नहीं स्टोर कर सकते हैं, और वो यूज़र या फिर हमारी टेबल के किसी भी रो को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो इसे हम कर देंगे प्राइमरी। इसे सेव कर लेते हैं, हमारी एक टेबल क्रिएट हो गई है साइन अप नेम से। आ जाते हैं अपने एडिटर में। यहाँ पर अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी $SQL, जहाँ पर अपनी SQL कमांड रन करूँगी। तो हमारी सिंपल कमांड क्या है, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब यहाँ पर हमारी कमांड आ जाएगी विच इज़ इंसर्ट इनटू टेबल नेम विच इज़ साइन अप, एंड कॉलम्स के नेम आएंगे, हमारे कॉलम्स के नेम जो भी होंगे। लाइक यहाँ पर मेरे पास है यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सिंपल, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। इनकी हम वैल्यूज़ भी डिफाइन कर देंगे, पर हम वैल्यूज़ भी दे देंगे। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़, क्या वैल्यूज़ देनी है, यूज़र नेम की वैल्यू, ये जो हमारी यूज़र नेम, यहाँ कुछ हो गया है, ओके। यहाँ पर ये जो यूज़र नेम वेरिएबल है ये हमारे यूज़र नेम की वैल्यू होगी, एंड ये ईमेल है तो ये ईमेल की वैल्यू होगी, ये पासवर्ड, ये हमारी पासवर्ड की वैल्यू होगी। सिंपल, ओके। यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देंगे।
तो ये हमारी एसक्यूएल की कमांड भी होगी कि हमको क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है साइन अप टेबल में, जिसमें यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड हमारे कॉलम्स के नेम है, और वैल्यूज़ जो है वो हमने वेरिएबल बनाए थे, वो वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। नेक्स्ट काम जो हमारा है वो है कनेक्शन को क्लोज कर देना। जो हमने कनेक्शन क्रिएट किया है उस कनेक्शन को हम क्लोज कर देंगे। बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए हमने इफ़ लगाया था ना, यहाँ पे इनके लिए हम एल्स लिख देते हैं, ठीक है। वो मैंडेटरी नहीं है, अगर करना है तो हम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अगर यूज़र नेम मैच नहीं, यूज़र नेम एम्प्टी है तो यूज़र नेम कांट बी एम्प्टी, इस टाइप से एल्स हम कंडीशन लगा सकते हैं, और यहाँ पर कनेक्शन को क्लोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सिंपल कर दे रही हूँ कनेक्शन क्लोज, $CONN, इसे कर दूँगी क्लोज, सिंपल। अब अगर मैं इसे सेव करके दिखाती हूँ, यूज़र नेम फिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने यूज़र नेम दिया टेस्ट, ईमेल भी टेस्ट देते रही हूँ, एंड पासवर्ड भी टेस्ट दे रही हूँ, सॉरी email test@gmail.com। सबमिट करते हैं इसे। तो अगर मैं इसे सबमिट करती हूँ तो यहाँ पर अगर देखूँ मैं तो यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, इनमें एक डेटा स्टोर हुआ है टेस्ट, टेस्ट एंड टेस्ट, सिंपल।